हरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र पावन भूमि सिंहेश्वर नाथ जी का ये पवित्र पावन प्रांगण, जहाँ आप और हम शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य लाभ ले रहे हैं। बिहार की इस पवित्र धरा दूसरी बार हमारा आगमन हुआ है। और बिहार वासियों का इतना प्रेम कि जितने पंडाल समिति ने लगाए सारे पंडाल आप लोगों ने पहले दिन ही भर दिए। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूँ मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तेरी शंभु कारता। शिव की कृपा से, भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा से ये शिव महापुराण की कथा बिहार के पवित्र पावन क्षेत्र सिंहेश्वर महादेव की धरा पर होने जा रही है। पहले तो बिहार वालों को बहुत बहुत बधाइयाँ, जो मेरे वैद्यनाथ और सिंहेश्वर नाथ यहाँ विराज रहे हैं। लोग कहते हैं हमारी पहचान, हमको लोग जानते हैं, हमारी उनसे रिश्तेदारी है। कोई कहे हमारी उनसे रिश्तेदारी है, पर बिहार वालों को तो दम से कहना चाहिए हमारी बाबा वैद्यनाथ जी से और सिंहेश्वर नाथ से रिश्तेदारी है। माननीय क्षेत्रीय सांसद महोदय यहाँ पर विराजे हैं और कथा के मंडप में ही यहाँ के विधायक महोदय भी विराजमान हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो आप ऐसे क्षेत्र के सांसद हैं जिस क्षेत्र में सिंहेश्वर महादेव विराजते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक, ब्राह्मण जनों के चरणों को नमन करते हुए कथा के मुख्य यजमान के रूप में बाबा सिंहेश्वर नाथ, मैया पार्वती, गौरी शंकर समिति एवं संपूर्ण क्षेत्रवासी सभी को मैं यजमान परिवार की ओर से बधाइयाँ देता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। शिव की कथा
अगर बिहार में हो रही है तो ये मानकर चलना कि इस कथा का वाचन सियोर वाला महाराज नहीं कर रहा है, इसको स्वयं बाबा वैद्यनाथ और सिंहेश्वर नाथ ही बाच रहे हैं। आप कथा के पंडाल में जितनी भी जगह आप लोगों ने कथा सुनी है, कोई कहीं कथा सुनने गया, कोई कहीं कथा सुनने गया, कोई ने कहीं कथा सुनी, कोई ने कहीं कथा सुनी, पर आज आप जो कथा सुनने के लिए बैठे हो, एक ऐसी भूमि जिस भूमि पर श्रृंगी ऋषि ने भी तप किया, जिस भूमि पर दधीचि ऋषि ने भी तप किया, जिस भूमि पर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस पवित्र धरा पर आकर तप साधना में लीन होते हैं, ऐसी पवित्र भूमि है सिंहेश्वर नाथ की भूमि। और उस पवित्र भूमि पर भगवान शिव की कथा श्रवण करने के लिए आप आए हैं। हमें तो लग रहा है आप कथा सुनने के लिए नहीं आए हैं, स्वयं 33 कोटि देवता इस कथा का श्रवण करने के लिए बिहार पधारे। और मेरे भोले तेरा सहारा, मेरे भोले तेरा सहारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। शिव की करुणा, उसकी कृपा, उसकी उदारता आप जितने भी बैठे हो ना, आप लोगों ने जरूर शंकर भगवान को एक एक लोटा जल बहुत ज़्यादा चढ़ाया होगा, इसलिए शिव जी ने ये कथा यहाँ करा। बाबा शंकर भगवान ने भी, सिंहेश्वर नाथ ने भी सोचा होगा, रोज आती है, रोज जल चढ़ाती है, मल मल कर मुझे जाती है, मंदिर का झाड़ू पोछा लगाती है। और देखो शिव जी की कितनी बड़ी कृपा है कि इतने दिनों से बिहार में ऐसी गर्मी पड़ रही थी, ऐसी गर्मी पड़ रही थी, और उस गर्मी में भी कथा होने के पहले बाबा ने जितना जल तुमने चढ़ाया उससे पहले उसने तुमको नहलाया, और नहलाने के बाद छाँव कर कर, बादलों के आगे छाँव कर कर ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आपको बिठाया। ये उसी की उदारता, ये उसी की कृपा है। जिस कथा को आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये स्थान और ये कथा कोई साधारण नहीं। जितने शिव भक्त आस्था चैनल के माध्यम से कथा को सिंहेश्वर नाथ जी की पवित्र धरा से सुन रहे हैं, बिहार की इस पवित्र भूमि से श्रवण कर रहे हैं, बड़े दिल से सुनना। और मेरा विश्वास कहता है कि सिंहेश्वर नाथ जी के मंदिर तक कोई आता है तो देवाधिदेव महादेव उसकी झोली ब्रह्मा, विष्णु, महेश भर देते हैं। उसी तरह अगर बिहार सिंहेश्वर नाथ जी की इस पवित्र धरा से शिव महापुराण आपके घर तक पहुंच रही है तो जरूर शिव की कृपा आपके ऊपर होगी। ये 24,000 श्लोक का ये अपार समुद्र है शिव महापुराण की कथा। और इस
24,000 श्लोक की इस शिव महापुराण की कथा में से आप पूरे शब्दों को, पूरे अक्षरों को, पूरी पुराण को यदि अपने अंदर नहीं उतार सकते तो कुछ शब्द, कुछ अक्षर, कुछ बातें अपने अंदर उतारने का प्रयास करना, तो विश्वास है कि देवाधिदेव महादेव आपके हृदय में निवास करें। शिव करुणा सागर है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर मेरा देवाधिदेव महादेव ना तो वैकुंठ में जाकर बैठा है, मेरा देवाधिदेव महादेव ना ब्रह्मलोक में जाकर बैठा है, मेरा देवाधिदेव महादेव तो इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर आकर बैठा है, इस मृत्युलोक में आकर बैठा है। और इतना सरल, कौन सा देवता होगा जिसको एक लोटा जल चाहिए? भगवान राम जी के मंदिर में जाओ, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाओ, माँ दुर्गा भवानी के मंदिर में जाओ, दत्त के मंदिर में जाओ, भगवान नारायण के मंदिर में जाओ, किसी भी देवता के मंदिर में जाओगे, अगर एक लोटा जल चढ़ाओगे तो पुजारी जी मना कर देंगे, पंडित जी मना कर देंगे, ये राम जी की मूर्ति है, इस पर जल मत चढ़ाओ, श्रृंगार बिगड़ जाएगा। भगवान कृष्ण पर यदि आप एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो पंडित जी मना करेंगे, पुजारी जी मना करेंगे, भगवान पर जल मत चढ़ाओ, भगवान का श्रृंगार बिगड़ जाएगा। माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर देवी जी पर एक लोटा जल चढ़ाओगे तो वो मना कर देंगे, पुजारी जी पंडित जी जल मत चढ़ाओ, श्रृंगार बिगड़ जाएगा। पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका दिन भर में 1000 बार जो जल चढ़ा कर जाता है वो बाबा का श्रृंगार कर कर जाता है, फिर कोई दूसरा आता है, फिर जल चढ़ाता है, फिर श्रृंगार करता है, फिर जल चढ़ाता है, फिर श्रृंगार करता है। बाबा का इतना बार श्रृंगार हो जाता है और इतनी बार जल चढ़ जाता है। शंकर भगवान कहते हैं मेरे श्रृंगार की चिंता मत करो, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे पास में आओ और एक लोटा जल चढ़ाकर अपना कल्याण कर कर। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। शिव के पास में आओ, भगवान शंकर के पास आओ, शिव के नजदीक में जाओ। जब कावड़ लेकर कोई भक्त चलता है ना, और कावड़ कंधे पर होती है, गंगा जल भर लेता है और बाबा बैद्यनाथ जी के लिए, बाबा धाम के लिए निकल जाता है या सिंहेश्वर नाथ के लिए निकल जाता है। मंदिर में बहुत भीड़ है, मंदिर में लाइन लगी हुई है, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, और इतना भीड़ है कि वो कावड़ लेकर पहुंच भी गया ना और मंदिर के अंदर पहुंच नहीं पा रहा। मंदिर के बाहर बड़े बड़े पीतल के, तांबे के, स्टील के एक पात्र लगा दिए जाते हैं कि पानी इसमें डाल दो, वो सिंहेश्वर नाथ पर पहुंच जाएगा, वो बाबा बैद्यनाथ जी पर पहुंच जाएगा। अब शिव भक्त को क्या लगता है? भगवान शंकर के भक्त को लगता है कि मैं इतनी दूर से गंगा का जल भर कर लेकर आया, मैं सुल्तानगंज से जल लेकर आया, मैं काशी से जल लेकर आया, मैं गंगा का जल 150-200 किलोमीटर दूर से लेकर आया हूँ और बाबा पर मेरा जल चढ़ नहीं पा रहा, भीड़ इतनी है कि इतनी भीड़ में कैसे बाबा को जल चढ़ाऊँ। शिव पुराण की कथा कहती है, उमा संहिता में भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी जब कोई अपने घर से एक लोटा जल लेकर, जब अपने घर से किसी नदी से, किसी शिवालय के लिए निकलता है, जब वो एक लोटा जल लेकर या गंगा जल लेकर अपने मार्ग की ओर बढ़ता है, और शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती जब वो मेरे मंदिर की ओर बढ़ता है,
जब उसके हाथ में एक लोटा जल आ जाता है या कंधे पर जब उसके कावड़ आ जाती है तो उस भक्त को ये लगता है कि शंकर मेरे जल को लेंगे कि नहीं लेंगे। मंदिर में भीड़ होगी, शिव स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। पर भगवान शिव माता पार्वती को उमा संहिता में कहते हैं, शिव महापुराण की उमा संहिता में कहते हैं, पार्वती जब किसी भक्त के हाथ में एक लोटा पानी, एक लोटा जल अपने घर से निकलते समय उसके हाथ में जब रहता है, शंकर जी कहते हैं उसी समय मैं उस जीव का कल्याण कर देता हूं और वह मेरा पुत्र कहलाने लगता है। मैं उसका कल्याण कर देता हूं और वह मेरा पुत्र बन जाता है। और मैंने तेरे ही भरोसे, मेरी बिहार की जीजियों को, मेरे बिहार के जीजाओं को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को, मेरी माताओं को, अगर कथा की एक एक लाइन याद है ना तो साथ में गुनगुनाया करो। मैंने तेरे ही भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावागे, बाबा डोर हथो छड़ी ना कटी जागे, भोले मैं तेरी कटन, शंभो मैं तेरी कटन। हम शिव के आश्रित होकर चले। शिव जी कह रहे हैं माता पार्वती जी से, पार्वती जगत जननी जगदम्बा सुनो, हे गौरा, हे दुर्गा, हे कात्यायनी, हे कुष्मांडा, है स्कंदा, सुनो। एक भक्त जब मेरा होकर चलता है, एक भक्त जब मेरा नाम लेकर चलता है, एक लोटा जल लेकर जब अपने घर से चलता है, उसके घर की जितनी चिंता, उसके घर का जितना टेंशन, वो सब मेरा होता है, सब मेरा। एक पत्र है, बड़ा सुंदर है, देखिए किसी बहन ने लिखा है। मैं रीना आजाद, पति राम लखन आजाद, घर सैदपुर, जिला खगड़िया, बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम रीना आजाद है, पति का नाम राम लखन आजाद है, घर सैदपुर, जिला खगड़िया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो। रीना आजाद, पति राम लखन आजाद, घर सैदपुर, जिला खगड़िया की रहने वाली। मेरी शादी को 25 साल हो गए। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, जहाँ जहाँ एलईडियाँ लगी हैं वहाँ पत्र को आप पढ़ सकते हैं। मेरी शादी को 25 साल हो गए। मेरे पति की लाख मेहनत करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं हुई। उम्र भी खत्म हो गई और हमने हिम्मत भी हार दी। हम पर कर्जा भी बढ़ गया। एक दिन मेरी मौसी जी इंदौर में रहती हैं, उन्होंने मुझे आपकी कथा के बारे में कहा। मैंने लेकिन ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने एक वीडियो मुझे अगस्त 2022 में भेजा। तब मैंने कथा सुनना शुरू किया। फिर मैंने शिवालय में जाकर पूजा करना शुरू किया। रोज़ एक लोटा जल चढ़ाती, मंदिर की साफ सफाई करती। बहुत सारे लोग मुझ पे हंसते थे कि मंदिर में झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, सफाई करती है। पर गुरुजी, आपने कथा में कहा था कि मंदिर की सफाई करना, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना और विश्वास के साथ सेवा करना, बाबा सुनता जरूर है। लेकिन मैंने बस बाबा पर विश्वास किया और कथा सुनती। टीवी पर आपको कभी देखा नहीं था। पहली बार आपका दर्शन करने के लिए यहाँ सिंहेश्वर आई हूँ। और गुरुदेव, जनवरी 2023 में मेरा मन करा कि अब मैंने बहुत सेवा कर ली। मेरे पति की 25 साल से नौकरी नहीं लगी, उसकी उम्र भी खत्म हो गई। तब मैं सीहोर पहुँच गई।
2023 में मैं सीहोर जाकर कंकर शंकर का ढेरा लगाकर कुबेरेश्वर महादेव का पूजन किया और बाबा से विनती करी। आप कथा में कहते हो कि 3 महीने में कुबेरेश्वर बाबा जो आप मांगोगे वो देता जरूर है। और वहाँ से विनती कर कर आ गई, एक कंकर को उठाकर लाई और यहाँ घर पर प्लेट में रखकर उसकी पूजन करने लगी। बाबा मैं क्या वर्णन करूं, क्या कहूं मैं। मेरे पति की तो उम्र नौकरी की ख़त्म हो गई थी और समय भी ऐसा चल रहा था विपदा का कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब मेरे पति से फिर मैंने कहा एक बार फिर अप्लाई करो, और पति ने फिर अप्लाई करा। उम्र निकलने के बाद भी अप्लाई करा और बाबा की कृपा से 2024 में मेरे पति की 2023 में मेरे पति की 3 महीना भी सीहोर से आए हुए पूरा नहीं हुआ और पति की सरकारी शिक्षक के पद पर नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। और गुरुदेव नवंबर 2024 तक मेरा पूरा कर्जा भी चूक गया और मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम रीना आज़ाद, सैदपुर खंगड़िया, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। शिव कृपा किसको कहते हैं? शिव की करुणा किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको कहते हैं? जब आप एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ देवाधिदेव महादेव के पास में जाते हो, अपने घर से एक लोटा जल भरकर जब हम भगवान शंकर के मंदिर तक पहुंचते हैं। इस बहन ने लिखा, लोग मुझ में हंसते हैं, पत्र में लिख रही है, मैं मंदिर जाती हूँ एक लोटा जल चढ़ाने को तो लोग हंसते हैं, मैं मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए जाती हूँ तो हंसते हैं। जिस पति की नौकरी शादी के 25 साल निकल जावे और नौकरी ना लगे, उस पति की दशा और परिवार की दशा क्या होगी? कमाई का कोई स्रोत नहीं, फिर भी मेरे देवाधिदेव महादेव कुबेरेश्वर बाबा का कंकर शंकर पूजन करा। 3 महीने के अंदर मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई। ये मेरे शिव की कृपा है, मेरे शंकर की उदारता, ये उसकी उदारता। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, बाबा बैद्यनाथ के भरोसे चलते हैं, बाबा धाम के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के आश्रित होकर शंकर की शरण में जाए। एक लोटा जल लेकर कोई ताना दे देने दो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। कब तक टेंशन लेंगे, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा बोल दिया, वो ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था। अभी आप कथा में भी आ रहे होगे ना, तो घर के लोग और परिवार के लोग और रिश्तेदार कह रहे होंगे क्यों जा रहे हो, भी शादी का सीजन चल रहा है, रिश्तेदारों की शादी है। तो कई ऐसी माताएं बैठी हैं मेरी जीजियाँ, वो कह दी होगी रिश्तेदार तुम्हारे, शादी जानो तुम, हमारा तो रिश्ता बाबा विश्वनाथ से, हमारा तो रिश्ता बाबा सिंहेश्वरनाथ से, हमारा तो रिश्ता बाबा भोलेनाथ से। और हो आप शिव के आश्रित होकर चले। और फिर निवेदन करूंगा मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, इतने प्रेम से 7 दिन की 2 बजे से 5 बजे तक आने वाली कथा को इतने दिल से सिंहेश्वर बाबा की भूमि इस बिहार से श्रवण करना, दिल से झोली पसार कर विनय करना, मेरा विश्वास करता है
7 दिन की कथा भी पूरी नहीं होगी और तुम्हारी मनोकामना बाबा पूर्ण जरूर करेगा। पूरा खुश होकर जाओ। अब तो बाबा ने दे दिया ना, अब क्या है? खुश होकर जाओ, रोते नहीं। अच्छा, बहुत खुश होकर जाओ। उम्र निकल गई पति की, 25 साल तक कर्जा इतना बढ़ गया, बेटी का चिंता इतनी बढ़ गई। आज बाबा की कृपा से 25 साल के बाद सरकारी नौकरी शिक्षक पद पर लग गई। ये बाबा की कृपा है, शिव की उदाहरण। आप आश्रित हो उसके, उसकी शरणागति ग्रहण कर कर उसके आश्रित हो जाओ, उसके आश्रित। दुनिया की दृष्टि में यीशु महापुराण की कथा है। लोगों को लगेगा कि ये कथा है, पर सही मायने में ये कथा नहीं है। 7 दिन मेरा भोलेनाथ आपके दिल की बात सुनने के लिए, आपके मन के भाव को जानने के लिए मेरा शंकर 7 दिन इस सिंहेश्वर की भूमि पर रहेगा, आपके मन की बात सुनेगा और आपकी झोली खुशियों से भरकर चला जाएगा। अब ये आप पर निर्भर करता है, आप कितना ग्रहण कर रहे हैं उस कथा। पड़ोसन चिल्लाएगी भी, आवाज़ भी लगाएगी, कार्यकर्ता चिल्लाएंगे, आवाज़ लगाएंगे, कोई यहाँ से निकलेगा, कोई वहाँ से निकलेगा, कोई चिल्लाएगा, कोई कुछ कहेगा। आपका फर्ज है कि आप अपना दिल पहले तो उससे कह दो पाँव पड़कर कि मुझे 3 घंटे की कथा है, दिल से सुनने दे, और उसके बाद में फिर अपन बात करेंगे। तो जो कुछ करना बाद में करना, मुझे मेरे बाबा से मेरे मन की बात कह लेने दे। दिल से मेरे बाबा इतने सालों से इंतजार कर रही थी, ना जाने कितने समय से मैं रोज़ शंकर जी से कहती थी हमारे बिहार में कथा हो जाए। बाबा ने इंतजार ख़त्म करा और बिहार में कथा दी। बिहार में कथा, ये उसकी उदारता है, ये उसकी कृपा है। शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, पार्वती जगत जननी जगदम्बा अम्बा, बड़े ध्यान लगाकर सुनना पार्वती। इस संसार सागर में जो मानव हृदय चित्त के साथ मेरा स्मरण करता है, मुझे भजता है, एक लोटा जल मेरे शिवालय पर आकर समर्पित करता है, उसकी जितनी चिंता, जितना टेंशन, जितनी परेशानियां उसके जीवन की है, वो सारी परेशानियों को मैं हर लेता हूँ। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में लीन रहता है, जो शंकर की आराधना में डूबा रहता हो, उसे क्या चिंता, क्या टेंशन। जिन सिंहेश्वर नाथ जी की पवित्र धरा पर आप कथा सुन रहे हो, ये वो पवित्र धरा है जहां पर स्वयं श्रृंगी बाबा आकर तप करते हैं। ये वो पवित्र धरा है जहां पर दधीचि ऋषि स्वयं भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर लेते हैं। भारत की भूमि पर केवल एक, और अगर कोई तुमसे पूछे कि सिंहेश्वर नाथ का वर्णन कहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सी पुराण में किस जगह पर सिंहेश्वर नाथ का वर्णन है, तो उसको 2 पुराणों का नाम बताना। एक शिव महापुराण की कथा, दूसरी है लिंग पुराण की कथा। लिंग पुराण में और शिव महापुराण में सिंहेश्वर नाथ का वर्णन है। शिव महापुराण की रुद्र संहिता में
अगर गीता प्रेस गोरखपुर की आप शिव महापुराण की कथा को हिंदी में भी पढ़ेंगे तो पृष्ठ संख्या 208 से लेकर पृष्ठ संख्या 216 तक आपको सिंहेश्वर बाबा की कथा का वर्णन शिव महापुराण की रुद्र संहिता में मिल जाएगा। अब जरा विचार करिए, जिस वेद व्यास जी महाराज ने जिन्होंने पुराणों की रचना करी, उन पुराणों की रचना में शिव महापुराण के अंदर सिंहेश्वर बाबा के शिवलिंग का दर्शन है, वर्णन है। अब इतनी पवित्र भूमि के ऊपर, इतने पवित्र तीर्थ के अंदर, इतनी पवित्र भूमि पर अगर आप और हम कथा श्रवण कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि मेरा देव, जैसे लोग कहते हैं ना कि सरकारी लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, न ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो आप भी दिल से कह सकते हो हमारे भोलेनाथ की सरकार है। तो ये जहाँ आप कथा श्रवण कर रहे हैं, शिव का एक लोटा जल, शंकर की अविरल भक्ति आपके विश्वास को दृढ़ करती है। इस कथा में एक बच्ची बैठी हुई है, एक पत्र अच्छा है। मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा पहले इस बच्ची का फोटो दिखाओ, बेटे का फोटो दिखाओ। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर इस लड़के का फोटो देख सकते हो। 8 साल का ये लड़का चलता नहीं था, सोच, वृत्ति, श्रवण शक्ति, बुद्धि कार्य नहीं करती थी। 8 साल का ये लड़का ना तो चलता था, ना कभी खड़ा होता था, ना बुद्धि, ना श्रवण शक्ति, चित्तवृत्ति, शरीर काम नहीं करता। अब पत्र को देखिए। मैं बिहार राज्य के सहरसा जिला सिमरी बख्तियारपुर की निवासी हूँ। मेरा नाम देवेश राज, एसबी पुर सहरसा का निवासी। मेरा नाम देवेश राज है। अगर देवेश जी कहीं बैठे हों और आप अगर आए हों और अगर बच्चा भी आया हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं, और अगर बच्चा नहीं आया है तो आप बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं बिहार राज्य के सहरसा जिला सिमरी बख्तियारपुर की निवासी हूँ। मेरा 8 साल का बेटा जो ना चल पाता था, पिछले श्रावण मास में 2024 में मैं गुरु पूर्णिमा के दिन सीहोर अपने बच्चे को लेकर पहुंच गई। 8 साल तक जब मेरा बेटा नहीं चला, उसकी बुद्धि काम नहीं करी, उसकी वाणी, उसकी श्रवण शक्ति कार्य न करी, तब मैं अपने बच्चे को लेकर 2024 में सावन के महीने में बाबा की कावड़ चढ़ाने के लिए सीहोर पहुंच गए। सीहोर में जाकर मैंने कंकर शंकर की पूजन करी, महादेव से विनती करा, वहाँ का रुद्राक्ष घर लेकर आ गई और रुद्राक्ष का जल अपने बच्चे को शंकर जी पर रात भर चढ़ाकर, उस जल को शिव जी पर चढ़ाकर बच्चे को पिलाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे डॉक्टरों ने कह दिया था ये लड़का जिंदगी भर नहीं चलेगा, आज बाबा की कृपा से दीवाल पकड़कर पूरा घर घूम लेता है। आज बच्चा दीवाल पकड़कर पूरा घर घूम लेता है। और बच्चों की फोटो भी मैं लगा रही हूँ गुरुदेव, उसका खड़ा हुआ फोटो लगा रही हूँ कि मेरे बेटे ने पाँव ले लिए हैं। और एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाएंगे। मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, क्या करना, सब गाइए, क्या करना, मेरे
सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, मेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, मेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, मेरे सिर पर भोले। बिहार वालों दोनों हाथों से क्या करना। भोले बाबा गौरा मैया, भोले बाबा गौरा मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों चिंता करता भैया, क्यों चिंता करता भैया, शिव चिंता करता भैया, फिर क्यों चिंता करता भैया, कष्ट मिटेगे कमाल कर फिर क्या करना, तेरे कष्ट मिटेगे फिकर फिर क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, तेरे पर भोलेना फिकर फिर क्या करना, तेरे पर भोलेना फिकर फिर क्या करना। जय शिव का सत्संगी, जो जज शिव का सत्संगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, वो अतुलित बल के दान कर फिर क्या करना, वो अतुलित बल के दान कर फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, मेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना,
शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा, ओ ओ बाबा देव अधिदेव महादेव, भगवान शिव औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंकर, करुणा सागर, करुणा करने वाले, शिव की कथा कह रही। एक विश्वास के साथ शिव को भजो। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसके अंदर ना विश्वास था ना भरोसा था। आजा बेटा। ये बालक 8 साल तक पलंग पर ही पड़ा रहा। उठ नहीं पाता था, बैठ नहीं पाता था। आज बाबा की कृपा से दीवार पकड़कर चलता भी है, बैठता भी है, और शिव की कृपा से हाथ भी काम कर रहा है और बुद्धि भी काम कर रही है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। मेरे सिर पर भोले फिकर फिर क्या करना, पित भोले बाबा गौरा, पितु भोले बाबा गौरा फिर क्यों फिकर करे तू भैया, फिर क्यों फिकर करे तू, तेरे मिट जाए क्लेश तमाम, फिकर फिर क्या करना। शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है विश्वास। भरोसा। पर आज का जमाना ऐसा है, जो अच्छा है ना उस पर लोग भरोसा नहीं करते, और जो दिखावा करे, बहुत सारा ढोंग करे, प्रपंच करे, दिखावा करे, लोग उस पर भरोसा कर लेते। अब शिव जी के पास ना तो कोई दिखावा है, शंकर जी के पास ना कोई ढोंग है, शंकर जी के पास ना कोई पाखंड है, शिव जी के पास ना कोई दिखावा, ना ढोंग, ना पाखंड, कुछ भी शंकर के पास है ही नहीं। कभी किसी पुराण में सुना तुमने कि शंकर जी को सोने का जेवर चाहिए? कभी किसी पुराण में सुना कि तुमने कि शिव जी को हीरा रतन माणिक मोती दीजिए? कभी किसी पुराण में सुना कि शंकर जी को पीताम्बर दीजिए? किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि शंकर भगवान को ये दीजिए। प्रत्येक पुराण में लिखा कि शंकर भगवान को 1 लोटा जल जो पार्वती जी ने दिया है, वैसे आप भगवान शंकर को 1 लोटा जल दीजिए। और जल क्यों दीजिए? क्योंकि 1 लोटा जल हमारा बदल देता है कल। ये निश्चित है कि हमारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल हमारे कल को बदल देता है।
बस जो तुम शिव को दे रहे हो वो विश्वास के साथ दो। शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र ले रहे हो नमः शिवाय, शंकर भगवान का षडाक्षर मंत्र ले रहे हो ओम नमः शिवाय, शंकर भगवान का मूल मंत्र ले रहे हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप मंत्र का स्मरण कर रहे हो तो ये मानकर चलना कि उसको विश्वास के साथ करो। ये जितनी दुनिया है ना, जिस केवल धन की मीत है। आपके पास में वैभव दिखेगा, धन दिखेगा तो दुनिया आपके साथ में है। अगर पैसा है ना आपके पास में तो रिश्तेदार तुम्हारे कुत्ते की भी तारीफ करेंगे। अगर पैसा है तुम्हारे पास में तो तुम्हारे घर में जो कुत्ता है ना उसकी भी लोग तारीफ करेंगे। अगर धन है तुम्हारे घर में, खूब पैसा है ना, तो रिश्तेदार आएंगे, कितना अच्छा कुत्ता है, भौंकता भी कितना अच्छा है। अब कुत्ता तो कुत्ते जैसे भौंकेगा फिर भी तारीफ कर रहा है, क्योंकि उसके पास धन है, पैसा है। और ईमानदारी से बोलो, अगर धन नहीं रहेगा तो कुत्ता तो छोड़ो, तुम्हारी कोई तारीफ नहीं करेगा। कुत्ते की तो बात ही जाने दो। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्री राम के संग हजारों सखा वनवास हुआ तब कोई नहीं। माता सीता के संग हजारों सखी जब हरण हुआ तब कोई नहीं। वावारी दुनिया मतलब की धन के साथी हजारों थे, जब धन ही नहीं तो कोई नहीं। कौन किसका साथी? धन वाले धन वालों के पास जाते हैं, पैसे वाले पैसे वालों के पास जाते हैं, सत्ताधारी सत्ताधारी के पास जाते हैं, नेता नेता के पास जाते हैं। पर जिसको धन की मूलता ना हो, सत्ता की मूलता ना हो, जिसको वैभव की मूलता ना हो, जिसके हृदय में स्वयं शिव बसता हो, वो ना सत्ता की ओर जाता है, ना धन वालों की ओर जाता है, ना वैभव वालों की ओर जाता है। वो तो शिव महापुराण की कथा की ओर जाता है, शिव के नजदीक, शंकर के। एक सेठ जी के पास एक घोड़ा था, काले कलर का घोड़ा, और अपने रिश्तेदारों को बुलाते सेठ जी। खूब पैसा था सेठ जी के पास, करोड़ों का धन था, खूब वैभव था, खूब पैसा। अब सेठ जी रिश्तेदारों को बुलाते तो रिश्तेदारों को अपना घोड़ा दिखाते, देखो कैसा घोड़ा है, कितना जोरदार, काला कलर का, एकदम बढ़िया, आंखें देखो, पूंछ देखो, मुख देखो, घोड़े की नाक देखो, घोड़े की पीठ देखो। सारे रिश्तेदार खूब तारीफ करते, वाह वाह सेठ जी क्या बात है। जो तारीफ करता है सेठ जी उसको पैसा उठा कर दे देते, उसका घोड़े के साथ फोटो खींचते और दे देते। इतनी तारीफ, इतनी तारीफ। अब सेठ जी का, पैसे वाले सेठ जी का घोड़ा एक दिन मर गया। घोड़ा मरा, सारे रिश्तेदारों को बुलाया गया, सारे रिश्तेदार आए, और घोड़े के मरने पर भी रिश्तेदारों ने दुख व्यक्त करा। घोड़े के मरने पर भी रिश्तेदार रोए, दुख व्यक्त। घोड़े के मरने पर भी दुख व्यक्त किया। और घोड़े के मरने पर जब रिश्तेदारों ने दुख व्यक्त किया, और दुख व्यक्त करने के बाद घोड़ा तो मर गया, रिश्तेदार भी सब आ गए, सब चले गए। समय आया, घोड़ा मरा तो रिश्तेदार आ गए, क्योंकि सेठ जी के पास धन था। और एक दिन सेठ ही मर गए। घोड़ा मरा तो रिश्तेदार आए, और सेठ मरा तो कोई रिश्तेदार नहीं आया, कोई नातेदार नहीं आया, क्योंकि सबको मालूम था कि सेठ जी ने कभी 1 रुपये का किसी को पानी नहीं पिलाया, सेठ जी ने कभी किसी को एक अन्न का दाना नहीं दिया, सेठ जी ने कभी किसी भोजन भंडारे में साथ नहीं दिया। दूसरी बार कोई सेठ जी के मरने पर कोई नहीं आया, कोई नहीं पहुंचा। तो ये धन का साथ है। अगर पैसा है तो लोग तुम्हारे कुत्ते की भी तारीफ करेंगे, पैसा है तो लोग तुम्हारी चप्पल की भी तारीफ करेंगे, पैसा है तो लोग तुम्हारी भी तारीफ करेंगे। और जिस समय पर पैसा चले गया तो फिर तुम कितने भी सुंदर हो, कोई सी भी, अगर लाख रुपए का भी वस्त्र पहन लोगे तो कोई तुम्हारी तारीफ करने वाला नहीं होगा, क्योंकि ये धन की मीत का, धन की मीत।
धन के साथी हजारों हैं, जब धन नहीं तो कोई। कौन पूछे, कौन किसको जानेगा, कौन किसको पहचानेगा। एक पत्र अच्छा है, एक बहन ने लिखा है, सुपड़ा भी दिया है। हमारे यहाँ कहते हैं कि लड़का सामने खड़ा हो और माँ अगर ऐसे ऐसे फटकन मार देती है ना सामान रखकर, तो दहेज नहीं आता है। अब मेरी जीजी ने ये सुपड़ा क्यों दिया, तो मेरी जीजी को लगा होगा कि भाभी को दे देना तो वो भी थोड़ा धान मान फटक लेगी हो। अब अच्छा पत्र देखिए, बड़ा सुंदर लिखा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुदेव, जय हो मेरी बहन, प्रणाम। मेरा नाम रुचि प्रिया यादव है, पिता अजय यादव है, माँ रूबी यादव है। हमारा घर मधेपुरा है। गुरुजी हम मधेपुरा में रहते हैं। प्रणाम आपको। हम भी आपके पास में ही रहते हैं, सहरसा में, बाजू है तुम्हारे हो। एक तरफ सहरसा, दूसरे तरफ मधेपुरा और बीच में सिंहेश्वर। कथा चले धीरे धीरे, शिव जी की कृपा। गुरुदेव कहीं बैठी हो तो जीजी आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। मैं 17 साल की हूँ, मेरी दूसरी बहन 14 साल की है, मेरी तीसरी बहन 11 साल की है। बाबा हमारा पूरा समय किराए के मकान में निकला है। हम भाड़े के मकान में रहते हैं। हमारे पास में इतना धन नहीं कि हम खुद के मकान में पहुंच सकें। गुरुदेव पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी और गुरुदेव भाड़े के मकान में रहते कई समय निकल गया। गुरुदेव हम 3 बहनें, मेरी माँ जब भी कहीं जाती तो मेरी माँ को अलग रखा जाता, क्योंकि उसके गर्भ से लड़का नहीं हुआ था, बेटा नहीं था। हम बहनों को भी सुनना पड़ता था कि तुम्हारा भाई नहीं है। गुरुजी आपने अपनी कथा में एक बार कह दिया था कि शंकर का शिवलिंग जिस स्थान पर होता है और जलाधारी पर गणेश जी का स्थान होता है। आपको मालूम है ना सबको? गणेश जी के स्थान पर राखी बांधने पर भी संतान की प्राप्ति होती है। हम तीनों बहन ने उस दिन से नियम ले लिया कि हमारे घर में अगर भाई देगा तो भगवान शंकर देगा। शिव जी के मंदिर में रक्षाबंधन पर जाकर जल चढ़ाकर जहाँ से पानी निकलता है वहाँ गणेश जी के स्थान पर राखी बांध दी। बाबा से प्रार्थना करा, बाबा हम लोगों के पास इतना नहीं, भाड़े के मकान में रहते हैं, छोटा सा रूम है भाड़े का जिसमें हम रहते हैं, 3 बहनें हैं, भाई नहीं है, लोग ताना देते हैं, आप कुछ कृपा करो ना। बाबा ने ऐसी कृपा करी, हम बिहार में जो कथा हुई पूरा परिवार जाके निवेदन करा खगड़िया, और बाबा की कृपा ऐसी हो गई गुरुदेव कि 23/4/2024 को बाबा की कृपा से मेरी माता जी कहती हैं कि अब मैं माँ नहीं बन सकती, औलाद नहीं हो सकती, पर मैं मेरी मम्मी से कहती थी माँ भले मैं 17 साल की हो गई पर मेरा भोले बाबा वो सियोर वाला बाबा कहता है कि शंकर को भजोगे तो संतान जरूर होगी। और बाबा की कृपा से 23/4/2024 को हनुमान जयंती के दिन बाबा की कृपा से मेरे घर में मेरी माता को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। गुरुदेव पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, ना जाने ऐसा क्या शिव जी ने कृपा करी कि बेटे का जन्म हुआ। हम पिताजी ने मेहनत करना प्रारंभ करी और किराए के मकान से हट गए। बाबा ने हमारा खुद का मंजिलों मकान दे दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए। अब तो ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर करे
जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है तुम भी बोलो सब बोलो। ए मेरी बिहार की जीजियों, अच्छा जोरदार बोलो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा जरा सी हम पर कर दो। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार किया, उद्धार किया। सबकी है भर दी झोली, सबका ही बाबा कल्याण किया, कल्याण किया। गिद्ध अजामिल गणिका तारे, गिद्ध अजामिल गणिका तारे, हम पर कर दो, हम पर भी कर दो थोड़ी सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी। हम पर कर दो। शिव से विनय विश्वास के साथ करिए, भरोसे के साथ। देवराज नामक के ब्राह्मण कभी शंकर जी के मंदिर नहीं गया था, कभी शिव जी को जल नहीं चढ़ाया था, कभी शंकर का गुणगान नहीं करा था, कभी शंकर का भजन नहीं किया, कभी शंकर का स्मरण नहीं करा। देवराज ब्राह्मण की माँ जरूर शिव की आराधना करती थी, पर उसके प्राण छूट गए थे, वो मर चुकी थी। उसके प्राण जा चुके थे। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। एक सिद्ध और एक गिद्ध, दोनों की दृष्टि बहुत लंबी होती है। सिद्ध भी दूर का देखता है और गिद्ध भी दूर का देखता है। एक गिद्धराज जटायु संपाति हनुमान जी से कहते हैं कि सीता जी लंका में बैठी है और मुझे यहां से दिख रहा है। एक गिद्ध बहुत दूर का देखकर बता रहा है कि जानकी जी वहां बैठी हैं, सीता जी वहां बैठी हैं और मैं उनको देख रहा हूं। और एक सिद्ध जो होता है, सिद्ध पुरुष जो होता है, एक सिद्ध संत जो होता है, एक सिद्ध साधु जो होता है, एक तपस्वी जो होता है, एक सिद्ध साधक जो होता है, एक शंकर भगवान का परम भक्त जो होता है, वो भी बहुत दूर का देख लेता है, बहुत दूर। जब किसी सिद्ध संत के साथ बैठकर, किसी साधक के साथ बैठकर, किसी भगवत प्रेमी के साथ बैठकर आप और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करते हैं, तो निश्चित है कि उस सिद्ध की सम्मुखता शंकर के चरणारविंद में प्रीत पहुंचा देती है और वो एक न एक दिन हमारा कल्याण कर देती है। एक सिद्ध और एक गिद्ध बहुत लंबा देखते हैं, बहुत दूर का देखते हैं। गिद्ध संपाति लंका में बैठी हुई सीता जी को बता देता है कि माँ जानकी जी बैठी हुई है। और एक सिद्ध साधक उपासक अगर सच्चा है, पर आज के ज़माने में सिद्ध संत भी होना बड़ा मुश्किल है महाराज। आज के ज़माने में दिखावे के ढेर सारे हो गए, पर सिद्ध समझ में नहीं आते। इतने इतने महाराज दिखते हैं, इतने इतने संत नजर आते हैं, पर इसमें कौन सा असली कौन सा नकली समझने में अपनी ही बुद्धि फेरी खा जाती, अपनी ही बुद्धि। पर जो सिद्ध है उसको दिखावे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सिद्ध है उसको आडंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सिद्ध है उसको कोई दिखावा नहीं चाहिए, उसको कोई आडंबर नहीं चाहिए। वो तो केवल एक शिव नाम में, राम नाम में, कृष्ण नाम में डूबा हुआ है। और शिव महापुराण की कथा यही कहती है। पहले के ज़माने में लोग जैसे ही कहते थे कहाँ से हो, तो कहा बिहार से। जैसे बिहार का नाम सुनते थे तो आधा तो डिप्रेशन में आ जाते थे। तो बिहार से। पर डिप्रेशन में वो आते थे जिनको चिंता व्याप है। जो शंकर का भक्त है, जैसे ही बिहार का नाम सुनता है
उसके दिल में एक उमंग आ जाती है कि ये बिहार का रहने वाला व्यक्ति साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। यह बिहार का रहने वाला व्यक्ति कोई सहज नहीं है। बिहार का रहने वाली एक एक माताएं जब अपनी नासिका से लेकर ब्रह्मांड तक सिंदूर को लगाती है तो बिहार में रहने वाली एक एक नारी, एक एक स्त्री अपने पति को भी काल में से खींच कर ले आती है। ये वो बिहार है, ये वो बिहार है। अयोध्या के राम राजा को भी अगर धर्म पत्नी प्राप्त होती है तो यही पवित्र भूमि से प्राप्त होती है। ये वो बिहार है, ये वो बिहार है जिस बिहार की भूमि पर लंकाधिपति रावण अपनी लंका छोड़कर, पूरी भूमि को छोड़कर इस बिहार की भूमि पर शंकर का गुणगान करने के लिए आता है। ये वो बिहार है जिस बिहार की भूमि पर भगवान शंकर मृग बनकर घूमते हैं और भगवान विष्णु और ब्रह्मा उनका सींग पकड़ लेते हैं तो सिंहेश्वर महादेव हो जाता है। ये वो बिहार है। ये बिहार कोई साधारण नहीं है। जिसका एक शब्द वो कहना कैसा नवा, अब एक ही शब्द जो बोल दिया गया तो बा लग गया ना, तो सब बाकी का बेकार है और हम मस्त हैं। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, अलमस्त। इस भूमि को पहचानने के लिए, बिहार की इस धरा को पहचानने के लिए दुनिया को बहुत बहुत जन्म लेना पड़ेगा। तब समझ में आएगा कि इतनी दूर से गंगा जन्म लेकर बिहार की भूमि को पवित्र करती करती जाती है। वो क्या समझो उसको। देवराज की माता शिव की आराधना करती है, शिव की आराधना में डूबती, पर देवराज कभी शिव की आराधना नहीं करे, कभी शंकर की आराधना। आप चाहे किसी गुरु का दास बनो, आप चाहे किसी संत के दास बनो, आप चाहे किसी महापुरुष के दास बनो, आप चाहे मेरे शिव के दास बनो, दास बनने में सबसे पहला शब्द है विश्वास। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो मैं सिंहेश्वर नाथ हूँ, मानो आप। आप ब्रह्मा जी को अलग भजने जा रहे हो, भगवान विष्णु को अलग भजने जा रहे हो, शिव जी को अलग भजने जा रहे हो। हम कहते हैं अगर सिंहेश्वर नाथ पर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को जल स्वीकार हो रहा है, तीनों ही भगवान शंकर का वो मूलभूत स्वरूप में प्रकट है। अब कहाँ ढूंढोगे उनको, कहाँ भटकोगे? महाराज भगवान शिव की कथा कहती है कि शिवजी से स्वयं देवऋषि नारद ने भी कहा था कि भगवान शंकर आपका जो भक्त होता है ना बड़ा अड़भंगा होता है, आपका जो भक्त है बड़ा अड़भंगा है, बड़ा अड़भंगा। एक बार अगर आपका हो गया तो फिर वो भटकता नहीं। एक बार यदि वो आपका हो गया तो भटकता नहीं है, फिर वो मंजिल तक पहुंचता जरूर है। और आज फिर कहेंगे बिहार की इस पवित्र भूमि से, यदि आपने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का, आप कितने भी कर्जे में डूबे हो, आप कितने भी दुखी हो, आप कितने भी तकलीफ में हो, आप कितने भी कष्ट में हो,
अगर एक लोटे जल का नियम बनाया है तो तुम्हारा हाथ, वो लोटा चढ़ाने वाला हाथ मेरा शंकर पकड़ लेता है और तुम्हें मंजिल तक छोड़कर जरूर आता है, मंजिल तक लेकर जरूर जाता है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। शुभम कुमार, आप आ जाइए, आप आ जाओ, पहले आ जाओ, पहले बेलपत्र लाओ, थोड़ी ज़्यादा दे दो, आ जाओ, आ जाओ बेटा, तुम्हें तरफ बैठा दो। शंभो बम बम, शंभो बोलो बम बम। पहले रोना बंद करो, आंसू पोछो, आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो। अच्छा कुछ अब तो आ गया, बाबा की कृपा है, खुद के मकान में भी पहुंच गए। रोती नहीं, आंसू पोछ, पहले आंसू पोछ, अच्छा पहले आंसू पोछ, आंसू पोछ, आंसू पोछ, आंसू पोछ। खुश हो, खुश हो। एक तुम्हारी बहन हो रही है ना, एक पापा की। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो बड़ा जाए, मिल गया हमको। जरा सी हम कर प्रिया यादव, अजय यादव, माँ रूबी यादव दीदी कह रही हैं इतने दुखी थे, धन के कारण खुद का मकान भी नहीं था, कर्ज किराए के मकान में रहते जिंदगी निकल गई। 3 बेटियां, बेटियों भी रोती हुई कहती हैं कि लोग ताना देते थे, क्या इतने साल के बाद संतान हो सकती है, पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर